वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x रेज्ड टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है। मुझे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोस को फाइंड आउट करना है। दोस्तों, जीरोस का मतलब ये होता है कि हमारे इस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिन वैल्यू को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर जीरो आ जाएगा। ऐसी x की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात तो हम पढ़कर आए हैं ना कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, यानी कि 4 ऐसी x की वैल्यूज आ जाएंगी जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 पुट करूं तो आंसर जीरो आ जाएगा। अब मजेदार बात दोस्तों यह है कि हमें 4 जीरोस में से 2 जीरोस पहले से ही गिवन है, जो कि √5/3 एंड माइनस √5/3। ये दोनों x की वैल्यूज हमें गिवन है और ये दोनों जीरोस हैं। अब नाउ हमारा टास्क ये है कि हमें बाकी की दो जीरोस को फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हम इन गिवन जीरोस की हेल्प से ही बाकी की जीरोस फाइंड आउट करेंगे, बट कैसे देखते हैं। तो फिर सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट जीरो को देखूं जो कि x इज इक्वल टू √5/3, अगर ये एक जीरो है हमारे पॉलिनोमियल की तो x माइनस √5/3 एक फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का। मैंने जैसे यहां पर क्या किया, √5/3 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गया हूं। बट स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि x माइनस √5/3 फैक्टर कैसे हुआ। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। स्टूडेंट्स, लेट्स से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। दोस्तों, ऐसे पॉलिनोमियल के जीरोस हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करके आए हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के बाद हमें इस पॉलिनोमियल में पहले फैक्टर्स मिलते हैं, ये आप जानते हैं ना। लेट्स से यहां पर फैक्टर्स आ रहे थे हमारे पास x + 2 मल्टीप्लाई x + 5, राइट। ये फैक्टर्स क्यों है? क्योंकि ये x + 2 और x + 5 ये दोनों ही हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हम दोस्तों इन्हीं फैक्टर्स को 1 बाय 1 जीरो के इक्वल रखते थे और हमारे पास x की वैल्यूज यानी कि जीरोस आ जाते थे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं क्या अब आप यहां पर जीरोस की हेल्प से फैक्टर्स निकाल सकते हैं? बड़ा ही आसान है। अगर x की वैल्यू यहां पर -2 है तो जरा -2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाइए। x + 2 ये एक फैक्टर है दोस्तों, ये हमने अभी देखा। ऐसी x इज इक्वल टू -5 अगर जीरो है तो -5 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाइए। x + 5, तो यहां पर हम हमारे इस क्वेश्चन में भी यही काम तो कर रहे हैं, जो जीरोस हमें गिवन है उसकी हेल्प से फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सिंपल, ये √5/3 ऐसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गया तो x माइनस √5/3 एक फैक्टर होगा हमारे पॉलिनोमियल का। अब आपको क्लियर हुई बात? हम उल्टा चल रहे हैं बस दोस्तों, जीरोस की हेल्प से फैक्टर्स निकाल रहे हैं, राइट। तो फिर अब दोस्तों अगर सेकंड जीरो देखी जाए तो x इज इक्वल टू -√5/3 जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा? x + √5/3 एक और फैक्टर होगा हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। नाउ दोस्तों, अगर x माइनस √5/3 और x + √5/3 दोनों अगर फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल के, तो इनका प्रोडक्ट भी तो हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा ना। अब ये कैसे हुआ दोस्तों? इसे सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या 2 10 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। 2 5 10, आंसर 0 आ रहा है। तो यानी कि ये जो 2 है ये 10 का फैक्टर है। सिमिलरली, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 भी 10 को परफेक्टली डिवाइड करता है, तो 5 भी 10 का फैक्टर है। नाउ स्टूडेंट्स, 2 एंड 5 दोनों 10 के फैक्टर हैं। अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, तो 2 × 5 इज 10। 10 भी तो 10 का फैक्टर है, 10 भी तो 10 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर भी तो ये काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं एक गिवन पॉलिनोमियल के, तो उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। तो बस वही काम कर रहे हैं दोस्तों। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट आया इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर हम मैथ्स की एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो होती है a - b मल्टीप्लाई a + b, जो होता है a² - b²। तो बस शुरू करते हैं। यहां पर मैं x को मान लेता हूं a और b को मान लेते हैं √5/3। तो चलिए, a² यानी कि x² माइनस b² यानी कि √5/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x² - 5/3। तो दोस्तों, ये जो x² - 5/3 है ये एक और फैक्टर आ गया हमारे पास हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। अब दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं कि x² - 5/3 एक फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। इसे हम क्या चेक कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि ये x² -
5/3 ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो फिर चलिए x² - 5/3 की हेल्प से अब हम हमारे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन देखिए हम कितनी बार कर चुके हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो x² है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x⁴ बन जाए। बहुत सिंपल है। अगर मैं x² को 3x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो x² × x² x⁴ होगा, साथ में 3 भी है तो 3x⁴ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम हमारे इस गिवन पूरे पॉलिनोमियल को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी हर एक टर्म 3x² से मल्टीप्लाई होगी। पहले x² 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3x⁴, फिर -5/3 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, मैं रफ साइड पर करके दिखा रहा हूं तो आपके पास आएगा -5x²। अब -5x² आप 6x³ के नीचे मत लिखिएगा, पावर सेम होनी चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। तो -5x² को -2x² के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते ही हमारे सेकंड एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 3x⁴ वाली टर्म्स कैंसिल आउट, 6x³ के नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। -2x² + 5x² ये हो जाएगा +3x², और उसके बाद जो -10x है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का उसको नीचे कर देंगे। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन बना 6x³ + 3x² - 10x। नाउ स्टूडेंट्स अगेन हम सोचेंगे कि ये जो x² है इसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 6x³ बन जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x² को 6x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलेगा ना 6x³। तो बस हम हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हर एक टर्म 6x से मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास देखिए ये एक्सप्रेशन बन के आएगा। अब दोस्तों अगेन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करती हमारे इस सेकंड एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अगेन 6x³ वाली टर्म्स कैंसिल आउट, 3x² के नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। -10x + 10x ये भी कैंसिल आउट, और हमारे जो गिवन पॉलिनोमियल में लास्ट टर्म है -5 वो नीचे आ जाएगी। अब एक्सप्रेशन क्या रह गया 3x² - 5। अब अगेन सोचते हैं कि x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x² बन जाए। बड़ा सिंपल है, तो x² को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x² मिल जाएगा। तो चलिए अब हम हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगेन हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास देखिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगेन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते देखिए 3x² वाली टर्म्स भी कैंसिल आउट और 5 वाली टर्म्स भी कैंसिल आउट होगी, और लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है दोस्तों 0। तो यानी कि यहां से वेरीफाई भी कर लिया, चेक भी हो गया है कि जो x² - 5/3 है ये सच में हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बिकॉज इसने हमारे गिवन पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब यहां पर एक बड़ी मजेदार और ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है राइट हैंड साइड पे जो कि है 3x² + 6x + 3 ये भी हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। बट ये कैसे बोला मैंने, देखिए एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तो यहां पर अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 10 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, तो 2 10 का फैक्टर है। बट स्टूडेंट्स जरा इस डिवीजन में क्वेश्चन को देखिए, वो क्या आ रही है 5। दोस्तों 5 भी तो 10 को परफेक्टली डिवाइड कर देता है, तो यानी कि जो क्वेश्चन 5 आ रहा है ये भी तो फैक्टर होगा हमारे 10 का। तो बस यहां पर भी वही चीज है कि अगर x² - 5/3 फैक्टर है हमारे गिवन पॉलिनोमियल का, तो इस पूरी डिवीजन प्रोसेस में जो क्वेश्चन आया है वो भी फैक्टर होगा हमारे इस पॉलिनोमियल का। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं उसे हम लिख लेते हैं एक बार। ओके देखिए ये हमारे पास हमारा गिवन पॉलिनोमियल था, राइट। इसके दो फैक्टर्स हम पहले से जानते थे। तो सबसे पहला फैक्टर हमने निकाला था जो कि था x - √5/3, दूसरा था x + √5/3, एंड द थर्ड फैक्टर हमने अभी फाइंड आउट किया क्वेश्चन जो कि आ रहा है 3x² + 6x + 3, उसे हम भी लिख देंगे। चलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं। अब दोस्तों हम क्या चाहते हैं, हम हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हैं। जीरोस का क्या मतलब होता है कि मैं अपने इस पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज निकालना चाहता हूं जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल हो जाए 0 की। बट अभी क्या हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल है 0 के? नो माय फ्रेंड्स, अभी तो ये इक्वल है 3 फैक्टर्स के। 3 फैक्टर्स आ रहे हैं यहां पर। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर राइट हैंड साइड को 0 कैसे कर सकता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर जो ये तीनों फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अगर इन तीनों फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर 0 हो गया तो पूरी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि x - √5/3 0 के इक्वल हो जाए, राइट। दूसरा केस ये हो सकता है कि x + √5/3 0 के इक्वल हो जाए, और तीसरा केस ये हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 6x + 3 ये 0 के इक्वल हो जाए। अब तीनों केसेस को सॉल्व करते हैं। देखिए वही चीज बन रही है ना, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालते थे, केसेस बनते थे, वही चीज तो आ गई दोस्तों। शुरू करते हैं। अब x - √5/3 = 0, तो x की वैल्यू आ रही है √5/3, ये एक 0 होगा हमारा दोस्तों हमारे गिवन पॉलिनोमियल का। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन ही था। आगे देखते हैं, x + √5/3 = 0, यहां से x की
की वैल्यू आ रही है -√5/3, ये भी हमारे गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होगा, बट इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमारे इस क्वेश्चन में गिवन था। अगला लास्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें मजा आएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि 3x² + 6x + 3 ये जीरो के इक्वल है, अब यहां से बताइए दोस्तों आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने फर्स्ट और सेकंड केस से तो x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल ली थी, अब इस थर्ड केस से कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू कैसे निकाली है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और हम वही करेंगे अब। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यूज है उन्हें फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ये मिडिल टर्म है यानी कि 6x, इसे स्प्लिट करते हैं, और ये स्प्लिटिंग प्रोसेस है हम रफ साइड पर करेंगे। और स्प्लिट कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीनों कांस्टेंट्स लिख लेंगे जो कि 3, 6 एंड 3। फिर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 हो जाएगा। अब हम उसके बाद दो नंबर सोचते हैं कि उन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिडिल वाला नंबर यानी कि 6 आ जाए। सोचते हैं अगर मैं 3 और 3 ही कंसीडर करूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, बढ़िया, बट इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आना चाहिए। ऐड करके देखते हैं, ऐड किया 3 + 3 = 6, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मुझे ऐसे दो नंबर मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 9 आ रहा है और ऐड करूं तो 6 आ रहा है। चलिए अब हम हमारे मेन एक्सप्रेशन पर चलते हैं। देखिए 3x² + 6x, और दोस्तों ये जो 6 है इसे हम स्प्लिट कर चुके हैं। देखिए हमने दो नंबर सोचे थे जिनको ऐड करने पर 6 मिल रहा था, वो था 3 और 3, तो हम 6 को स्प्लिट करेंगे 3 + 3 में। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 3x² + 3x + 3x + 3। देखा, अब आप देख सकते हैं कि जो 6x है मिडिल टर्म ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, 3x एंड 3x। अगर मैं 3x और 3x को ऐड करूंगा तो 6x ही तो मिलेगा, स्प्लिटिंग हो गई। चलिए अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा x + 1। अब लास्ट के टू टर्म्स में से एक ऐसी चीज कॉमन लीजिए ताकि ब्रैकेट में सेम चीजें आ जाएं जो पहले थी, यानी कि पहले ब्रैकेट में x + 1 था तो अब भी ब्रैकेट में x + 1 आना चाहिए। दोस्तों अगर मैं यहां पर 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लेती ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x + 1। तो देखिए x + 1 और x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम हो चुकी हैं। अब हमारे इस एक्सप्रेशन में x + 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। अब x + 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3x + 3। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, x + 1 × 3x + 3 = 0। नाउ दोस्तों ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं x + 1 और 3x + 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 0 आ रहा है, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कैसे आ सकता है, जरा सोचिए स्टूडेंट्स। x + 1 और 3x + 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तभी आंसर 0 के इक्वल आ सकता है। ये बात तो आप मानते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में। अगर x + 1 0 हो गया तब भी आंसर 0 आएगा, या फिर 3x + 3 0 हो गया तब भी आंसर 0 आएगा। तो दो केस बन गए हमारे पास ऐसे। अब दोनों केस को सॉल्व करते हैं। x + 1 = 0 तो x = -1, 3x + 3 = 0 तो 3x = -3, तो x = -3/3 एंड आंसर इज -1। तो यहां पर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 एंड -1। चलिए अब हम दोबारा से अपने पेज पर चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहीं पर हम रुके थे ना, यहीं पर हम कंफ्यूज हुए थे कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है, बट हमने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से x की वैल्यूज निकाली। जो दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं -1 एंड -1। अब जरा दोस्तों हमारे इस पूरे पेज पे x की वैल्यूज को काउंट कीजिए। फर्स्ट वन इज √5/3, सेकंड इज -√5/3, थर्ड इज -1 एंड द फोर्थ वन इज -1। तो दोस्तों ये जो 4x की वैल्यूज हैं यही है दोस्तों हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। हम इसे लिखेंगे नीचे फाइनली कि हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हुए, √5/3 -√5/3। ये दोस्तों में पहले से गिवन थे, बट हमने बाकी दो जीरोस भी फाइंड आउट कर लिए जो कि है -1 एंड -1। आप सोच रहे होंगे -1 सेम ही तो है, इसे एक बार ही लिख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आई नो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट स्टूडेंट्स हमने क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 थी तो 4 नंबर ऑफ जीरोस ही आए हैं, ये हमें शो करना होगा। एंड आई नो दोस्तों कि ये जो -1 है इसे हम एक बार भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो यहां पर 4 जीरोस आनी चाहिए हमारे इस पॉलिनोमियल की। दैट्स व्हाई हम 4 जीरोस पूरी लिखेंगे। अगर मैं -1 को एक बार लिखूंगा तो यहां पर 3 जीरोस दिखाई देंगी, तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा बिकॉज डिग्री 4 है और 3 जीरोस आ रही हैं। दैट्स व्हाई मैंने सभी जीरोस यहां पर लिखी हैं। चलिए अब ये जो जीरोस आई हैं इसे आप खुद वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करना बड़ा आसान है। इन जीरोस को 1 बाय 1 अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। अगर आंसर 0 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो जीरोस निकाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ये आप खुद चेक कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।